नमस्ते भारत। बजट 2025-26 में टैक्स छूट की सीमा बढ़ाकर 12 लाख करने और टैक्स की दरों में बदलाव करने से लोगों की जेब में करीब 1 लाख करोड़ रुपए आएंगे। यह रकम वह अपनी जरूरतों या दूसरे कामों में खर्च करेंगे, जिससे 3.3 लाख करोड़ रुपए की मांग पैदा होगी। इससे सुस्त हो रही अर्थव्यवस्था का चक्का तेजी से घूमेगा और देश को 8% की आर्थिक विकास दर हासिल करने में मदद मिलेगी। 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने के लिए जरूरी है कि कम से कम 10 सालों तक अर्थव्यवस्था 8% की दर से बढ़े। SBI की रिपोर्ट के अनुसार एक नए टैक्स स्ट्रक्चर से 4 लाख और इससे अधिक आय के स्लैब में आने वाले करीब 5.65 करोड़ टैक्स पेयर्स को फायदा होगा। जिन लोगों की कमाई सालाना 8 लाख और 12 लाख के बीच है, उनको इस बदलाव से सबसे अधिक लाभ होगा। SBI का अनुमान है कि टैक्स में छूट के बाद जो बचत होगी, लोग उस पैसे को खर्च करेंगे। लोग घर, कार, टीवी, फ्रिज जैसी चीजें खरीदेंगे, जिससे मांग में तेजी आएगी। कंपनियां नए उत्पाद बनाएंगी। मांग बढ़ने से कंपनियां अपने प्लांट की क्षमता का विस्तार करेंगी, जिससे निजी क्षेत्र में भी निवेश बढ़ेगा। लोगों को नौकरियां मिलेंगी, नए लोग कमाना शुरू करेंगे। इससे मांग और खपत का चक्र और तेज होगा और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। जब टैक्स पेयर्स के पास पैसा बचेगा, वह इस पैसे को खर्च करेगा या जमा करेगा या निवेश करेगा। इससे सरकार के पास भी पैसा ज्यादा आएगा। नई टैक्स प्रणाली में फाइल किए गए हैं इंडिविजुअल इनकम टैक्स श्रेणी के 78% रिटर्न। केंद्र सरकार ने न्यू इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की समय सीमा 24 माह से बढ़ाकर 48 माह कर दी है। इस बदलाव का मकसद टैक्स पेयर्स को स्वैच्छिक तरीके से आय का ब्यौरा अपडेट करने और अतिरिक्त बकाया टैक्स का भुगतान करने के लिए अधिक समय देना है। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमन ने बताया कि करीब 90 लाख टैक्स पेयर्स ने स्वेच्छा से अतिरिक्त टैक्स भुगतान करके अपनी आय अपडेट की है। 2025-26 के बजट में इनकम टैक्स के मोर्चे में जनता को बहुत राहत दी है। जनता के पास जो पैसा आएगा वह खर्च होगा या बैंक में जमा होगा या निवेश होगा और 2047 तक विकसित भारत बनने का भारत का सपना पूरा होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।